खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से भगवान और संत का आदेश हो जाए तो फिर तो महाराज आगे पीछे सोचिए नहीं। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कह दिया मुझे माँ ने आदेश दे दिया है और मैं अब जाऊंगा। मैया आशीर्वाद दे दो, तुम माँ हो, तुम्हारा दिल तोड़ के अगर मैं जाऊंगा तो फिर मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो माँ ने कहा कि जब माँ ने आदेश दे दिया है तो फिर मैं कौन हूं रोकने वाली, लेकिन एक शर्त पे तुझे जाने दूंगी। कह क्या? कह मुझे भी अपने साथ ले चल, तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, लेकिन तू मर जाएगा तो इस बुढ़ापे में अब सह नहीं पाऊंगी, और इससे अच्छा है कि मैं घुट घुट के मरूं। तू मेरी बात मान नहीं रहा है तो, और माँ का आदेश है तो चल चल मेरे साथ, लेकिन मुझे ले चल। अंत में माँ के जिद के आगे बच्चा झुक गया और माँ को भी रथ पे बैठा लिया। दोनों माँ बेटे साथ में चल पड़े। उधर वाराणसी में क्या हुआ? शशिकला, अरे हवा रखियो 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 ना। शशिकला जो है अभी युवा हो रही थी और उसमें अभी अल्हड़पन था। देखिए कुछ अवस्थाएं थोड़ा उसमें परिपक्वता उतनी होती नहीं है, तो जो 16-14 साल से लेकर 18-19 साल, खैर आजकल के बच्चे तो मोबाइल के ज़माने में पैदा होते ही बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन ये वो ज़माना था जब किशोरावस्था में लोगों को समाज की बहुत अभी दाएं बाएं पता नहीं होती थी, तो सब बच्चे थे। तो वो शशिकला चूँकि राजा की लड़की थी, उसके साथ मंत्री और भी बड़े बड़े लोगों की लड़कियां सब खेलते थे। और ये गीत मैं 2 बार बजवाता हूँ, एक बार शशिकला के लिए और एक बार सुकन्या के लिए भी मैं बजवाऊँगा, क्योंकि उसके जीवन में भी अचानक से मोड़ आया। वो कथा अगले दिन पड़ेगी सुकन्या की, और उस दिन हो सके तो अपने युवा लड़कियों को जो अभी विवाह नहीं हुआ है या हो चुका है उनको लिवा आइएगा। उस कथा से पता चलेगा कि एक कन्या को अपने माता पिता के प्रति और अपने होने वाले घर के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, सुकन्या ने क्या दुख सहा और कैसे क्या किया कि अंत में देवताओं ने भी उसका जय जयकार कर दिया। ये कथा सुकन्या का संभवतः हम कल लेकर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक राजा की लड़की, यहाँ भी एक राजा की लड़की है, सखियों के साथ राज उद्यान में कोई कमी नहीं है महाराज, वहाँ वो खेल रही है। 14-16 साल के बीच की उम्र है, और इधर सुदर्शन भी बढ़ करके अब 18 साल के आसपास होने वाला था, और ये 14 से 16 साल के बीच की उम्र है। सारी बच्चियां भाई राजा के बच्चे एक इशारे पर नौकर चाकर आ जाते तो उनको दुख क्या होता है पता ही नहीं था। वो खेल रही है मस्ती में। आइए ना जरा उसके मस्ती का आनंद लें इस गीत के माध्यम से, जरा देखें कि कितनी मस्ती में है। वो कहती है, ऐ हवा, जब जो बहुत अमीर घर में लोग पैदा होते ना, उनको दुख नाम का चीज़ पता नहीं होता, उनको तो लगता है मेरे एक इशारे पे सब हो जाएगा। अब अंबानी जी या अडानी जी के परिवार के बच्चों को तो यही लगेगा कि जो चाहेंगे यूं मैं पालूंगा। जहां अनंत पैसा हो वहां तो लोग ये सोचते हैं ना कि कोई भी चीज़ यूं मैं चुटकी बजाऊंगा और वो मेरे हाथ में होगा पैसे के बल पर। तो ये शशिकला भी कभी दुख जानती ही नहीं थी महाराज। वो एक बार एक राजकुमारी गई एक गरीबों की बस्ती में, ये दूसरी कोई राजकुमारी के एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो गरीब पैर पकड़ के रोने लगे, कहे हे राजकुमारी, आप हमारे राज्य की राजा की लड़की हैं, हमारा दुख महाराज तक पहुँचा दीजिए। तो कहने लगे कौन सी दुख? तो कहे हम 3 दिन से खाना नहीं खाए। कहे क्या नहीं खाए हो? राजकुमारी ने कहा 3 दिन से रोटी नहीं खाए। गरीब ने कहा 3 दिन से रोटी नहीं खाए। अब राजकुमारी को गरीबी पते नहीं थी कि महाराज बहुत लोगों को भोजन नहीं मिलता है, उसको तो पता ही नहीं था। कहीं रोटी नहीं खाए हो, कोई बात नहीं, ब्रेड खा लो। उसको पते नहीं है महाराज कि यहाँ रोटी के पैसे नहीं है, ब्रेड कौन ले आए। बहुतों के यहाँ तो जहर नहीं होता खाने के लिए, मरने के लिए। ऐसे मरना काय अर्थता है।
तो ये लड़की मस्ती में थी, आनंद में थी, और इसके लिए एक गीत से बेहतर मुझे लगता नहीं है इसके आनंद को आप तक पहुंचाने के लिए। देखिए सब सखियां खेल रही हैं और शायद ऐसा ही माहौल होगा। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ऐ हवा मेरे संग संग चल। मस्ती करते करते वो गौरा के मंदिर में पहुंच गए। नाचते नाचते दोस्तों सहेलियों के साथ गौरा के मंदिर में पहुंच गई और जाकर बच्चों ने साष्टांग मां को प्रणाम किया। एक बात यहाँ मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छा प्रणाम जो है साष्टांग माना जाता है। एक बड़े आदरणीय आपके बीच बैठे हैं, कथा समाप्त होने के बाद मैंने देखा है उनको, रोज वो आकर पहले यहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं, फिर यहीं सर वो मंदिर को साष्टांग प्रणाम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ एक से एक आदरणीय हैं जो अध्ययन किए हुए हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए, वो साष्टांग प्रणाम करते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता बाहर कौन उनको देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो एकदम साष्टांग प्रणाम करते हैं। भक्ति और भाव अगल बगल का होश खुआ देता है और यही होना चाहिए। मैं तो कितनी बार बोला हूँ कि रानी थी मीरा लेकिन दीवानी कहाने लगी, क्योंकि वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। बिल्कुल तालियों से स्वागत किया करिए, कोई अच्छी बात लगे। भक्ति बड़ी अलग है, बड़े भाग्य वालों को भक्ति नसीब होती है। तो ये पहुंच गई गौरा के पास। लेकिन मैं माताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि मैंने अभी भी साष्टांग प्रणाम की बड़ी अच्छी विवेचना की। आप समझ गए कि साष्टांग प्रणाम बहुत अच्छा है, लेकिन माताओं आप लोग साष्टांग प्रणाम नहीं करिएगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करिएगा? पुरुष कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे। जब तक आप 10 या 12 साल तक की हैं तब तक तो कर सकती हैं, लेकिन उसके जैसे ही आप ऊपर होंगी नहीं कर सकती आप। क्यों? पृथ्वी कुछ चीज़ों का बोझ नहीं उठा सकती। ये पृथ्वी माँ की जब कथा आएगी तो मैं आपको पिछली बार भी बताया था जब 2021 में मैं यहाँ आया था कि पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि दीपावली आने वाली है, दिया जला करके सीधे पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, ज़मीन पर। अब आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? तो मैंने बताया था उस बार कि नीचे कोई आधार लगाइए। मंदिरों में जाके देखिए, जितने भी दियाएं जलती हैं वो नीचे एक प्लेट लगाई जाती है, उसके ऊपर एक डंडी लगाई जाती है, उसके ऊपर दिया जलता है। अब उतना आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम हर दिए के नीचे, वो जहाँ से आप दिया खरीदते हो आप मांगोगे तो वो लोग जानते हैं, वो लोग बना के रखते हैं, नीचे मिट्टी का एक प्लेट बना कर रखते हैं। वो प्लेट पर वो दिया रखिए। सीधे ज़मीन पर दिया रखने से माँ को तकलीफ़ होती है, पृथ्वी माँ को, और वो श्राप आपको एक तरह से वो क्या श्रापित करेंगे, आपको तकलीफ मतलब लग जाएगा। आप दीपावली में दिया जलाती हैं, मेरा घर जगमगाए, मेरे यहाँ लक्ष्मी आवे, लेकिन अगर आप एक माँ को बुलाने के लिए दूसरी माँ को तकलीफ़ दे रही हैं तो आप खुद सोच लो, अगर आपके सर पे मैं एक दिया जला दूँ आपको कैसा लगेगा? उसी तरीके से माँ के ऊपर अगर आप दिया रख रहे हो तो एक उसमें आधार बीच में लाओ। और भी बहुत सी चीज़ें जो पृथ्वी पर नहीं रखनी चाहिए, वो मैं पृथ्वी माता की कथा आएगी। शालिग्राम नहीं रखिए, शिवलिंग नहीं रखिए, सीधे पुस्तक नहीं रखिए, योगोपवीत नहीं रखिए, शालिग्राम का जल सीधे पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, शिव का जल पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। उसी में एक ये भी है कि माताएं साष्टांग प्रणाम न करें, माँ पृथ्वी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब कुछ बातें बहुत खुल के नहीं बताई जा सकती, इसलिए बस इतना ही समझिए कि माताओं को जमीन पर साष्टांग प्रणाम नहीं करना है। आप किसी संत को प्रणाम करना हो, झुक के उसके चरण छू लीजिए। बहुत श्रद्धा हो, घुटने के बल बैठ के प्रणाम कर लीजिए संत को या भगवंत को, लेकिन साष्टांग प्रणाम मैं हाथ जोड़ता हूँ माताएं आप नहीं करिए, पुरुष कर सकते। तो कुल मिलाकर के यहाँ शशिकला माँ गौरा के मंदिर में गई और घुटने के बल बैठ के माँ के सामने
आंख बंद की और देखिए माँ का जादू चल निकला। मेरी माँ बहुत ही अलग है महाराज, इसकी महिमा तो खुद शायद ये भी नहीं जानती होगी कि कब ये क्या कर बैठेगी। इसकी करुणा का आनंद तो मैं बहुत लेता हूँ, मुझे तो बड़ा आनंद आता है इसके साथ। लोग कहते हैं महाराज चमत्कार होता है, जबकि मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मेरे अपने जीवन में तो मैंने बहुत बार इसके चमत्कार को देखा है। वो कोई जादू नहीं है, लेकिन बहुत सारे मेरे अनुभव होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई एक व्यक्ति मुझसे मिला, वो मुझे नहीं जानता है, वो अपने ढंग से बात, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसको पछतावा, जबकि मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं, लेकिन वो आता है पलट के, तो ये कौन करने वाला? ये मेरी माँ करती है, ये मेरी माँ करती है। चमत्कार का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से जादू हो जाएगा। चमत्कार छोटी छोटी चीज़ों में महसूस करिए, छोटी छोटी चीज। आप कहीं जाना चाहते हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है, अचानक से कोई साधन आपके पास आ गया, तो ये आपके भगवान की कृपा नहीं है तो क्या है? महसूस करिए तो बहुत है, नहीं करिए तो कुछ नहीं है। हम लोग ना थैंकलेस होते जा रहे हैं। थैंकफुल बनिए भाई, किसी को धन्यवाद देना भी सीखिए कि भैया आपने इतनी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग थैंकफुल नहीं है, थैंकलेस होते जा रहे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इसके आंखों से आंसू निकलने लगा और अचानक से भाव इसके बदलने लगे, आंखें बंद हो गई। अभी तक जो लड़की कह रही थी ऐ हवा मेरे संग संग चल, मैंने इतनी मस्ती, और वही लड़की अचानक से समाधि में चली गई। ये मां नहीं तो कौन? आंखें बंद, आंसू गिरने लगे, सखियां घबरा गईं, ये क्या हो गया राजकुमारी को? और उसका मां से साक्षात्कार हो गया। मां ने कहा पुत्री सुन, तेरे पिता कुछ ही दिन में स्वयंवर करने जा रहे हैं, कई देश के राजा आएंगे तेरे से विवाह करने, लेकिन तेरा पति तो मैंने पहले से चुन रखा है कि तू भी जिस तरह की दिल की साफ है, दिल से पवित्र है, उसी तरह मेरा सुदर्शन भी दिल से बहुत पवित्र है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी, गौरी महादेव की जोड़ी, सरस्वती ब्रह्मा की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, उसी तरह तेरी जोड़ी भी बहुत सुंदर होने वाली है। तू जा और अपनी मां से कह कि तेरा विवाह सुदर्शन से कर दें। वो उठी, अब भागती हुई अपने मां के पास पहुंच गई। कही मां ने सोचा क्या हुआ, अरे बच्ची है। मां ने कहा हाँ बोलो। मां ने उतना ध्यान नहीं दिया, कह रहे बच्ची है 14-16 साल की। कहे हाँ बोलो बोलो। माँ को आदत होती बच्चों की बहुत सी बातें से सुन लेते, रोटी बेलते हाँ हाँ ठीक है, जानते तो ऐसे बकवास करता रहता कुछ ना कुछ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चॉकलेट चाहिए, हाँ हाँ मिल जाएगा, ऐसे ही माँ करती रहती हैं। हाँ हाँ ठीक है ये चाहिए, हाँ 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 पापा को आने तो बताते टालते हैं बच्चों को। तो माँ भी अपना करे हाँ हाँ बताओ। तो कहे हम गौरा मंदिर में गए थे माँ, और बड़ी दिल की साफ अपने बच्चों को लाया कीजिए इन कथाओं में, बड़ी दिल की साफ, सब कुछ सच सच माँ को बता दी। मैं गौरा मंदिर में गई माँ, वहाँ मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे लगा माँ मुझसे ये कह रही है, और उसने बता दिया पूरी बात। माँ ने कहा पागल हो क्या? वो सोची कि पता नहीं किसी से सुन ली होगी कि सुदर्शन बहुत अच्छा है, ये देखिए घुमा के हमसे कह रही है कि माँ ने कहा। अरे माँ हमको आज तक माँ दर्शन नहीं दी, इसको कैसे दे दी दर्शन? जबकि हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, इसको माँ ने कैसे दर्शन दे दिया? अरे माँ जो है ना, उसको दर्शन देती है जो हृदय से साफ होता है, जो दिल से निश्चल होता है, उसको भगवान। देखिए दर्शन दो ही लोगों को होता है, या तो संत हो बहुत बड़ा, साधक हो बहुत बड़ा, या फिर एकदम भोला भाला हो। कहते हैं ना रामचरितमानस में भरत जी ने पूछा राम से कि आपको कैसे पाया जाए, तो कहते हैं मोहे छल कपट न भावा। भगवान खुद कहे हैं कि मुझे छल और कपट अच्छा नहीं लगता, छली और कपटी लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो निश्चल मन सो मोहि पावा। न चाहते हुए भी रामचरितमानस मेरे जिह्वा पर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जबकि मैं देवी भागवत बोल रहा हूँ।
निश्चल मन। माँ समझ नहीं पाई, माँ ने कही बच्ची है, किसी से सुन ली होगी सुदर्शन की तारीफ, अब कह रही हम बच्ची है, कह रही हम इसी से शादी करेंगे। जैसे किसी छोटे बच्चे से पूछिए तुम क्या बनोगे, तो वो शादी में बैंड वाले को देखा है खूब कपड़े उपड़े पहनता है कि हम यही बने, अब उसको नहीं पता ये कौन है हम कौन है। ऐसे हर काम का अपना महत्व है, हर काम अपने में आदरणीय है। तो कुल मिलाकर के उसने कह दिया सुदर्शन। माँ ने कहा कि देख 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 मजाक बहुत हो गया, अरे उससे तुम्हारे पिताजी तैयार नहीं होंगे, तू इकलौती संतान है हमारी, इतना बड़ा राज्य का राजा की तू लड़की है, तेरी शादी तो कोई बहुत बड़े महाराज से हम लोग करेंगे, बड़े धूमधाम से दुनिया देखेगी। इकलौती है तू, सुबाहु राजा की इकलौती लड़की, तू अपने आप को कम मत सोच। तो उसने कहा कि नहीं माँ, हम तो सुदर्शन से पिताजी से जाके बोल दो। तो माँ झल्ला के बोली जाओ तुम ही पिताजी के पास जाओ। कभी कभी माएँ चिढ़ जाती हैं बच्चों पे, और बच्चे हैं कि माँ से सोर्स लगवाते हैं पिताजी के पास। अच्छा बच्चे भी समझदार हैं, जानते हैं जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा तो हाई कोर्ट क्या कर लेगा। ठीक है, तो माँ वो सुप्रीम कोर्ट में ही सीधे चले जाते माँ के पास। कौशल्या ने कहा नहीं था कि अच्छा तुमको वनवास जाने को, कहते ना पिता दिन मोहि कानन राजू, कहें राजा बनने वाले थे तुम। कौशल्या ने पूछा तुम ऐसे चले आए मेरे कक्ष में, मैं तो सोची थी सच सच के आओगे, तिलक लगाऊंगी, राज दरबार में जाना है, आज तुम्हें राजा बनना है, और तुम ऐसे चले आ रहे हो। तो बड़े झुककर बड़ी विनम्रता से राम ने कहा था पिता दिन मोहि कानन राजू। आजकल के बच्चे होते तो पता नहीं क्या करते, सीधे कहते रुकिए 10 बजने दीजिए, हाई कोर्ट से स्टे लेकर आता हूँ। अपनी मनमानी करने पे आप लग गए हैं। ठीक है, लेकिन वो राम थे, कहने लगे ना अयोध्या का राज्य बहुत छोटा था माँ, पिता ने आज मुझे प्यार से कहा है कि इतना बड़ा राज्य दे रहा हूँ, पूरा जंगल तेरा राज्य है, जा। तो माँ ने कहा कि अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं माँ हूं, मेरा अधिकार उनसे ज़्यादा है, मैं कहती हूं तू जंगल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तू, मैं उनसे बात कर लूंगी, माँ का इतना अधिकार होता है। कौशल्या ने कहा अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं बात कर लूंगी उनसे, नहीं जाएगा तू। लेकिन राम ने बड़े विनम्रता से कहा नहीं माँ, मेरी माँ ने भी कहा है। कौशल्या चौंक गई, लेकिन कौशल्या जानती थी कि राम को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्यार करता है तो कैकेयी करती थी। अब ये बात बहुत गहरी है, उसमें मैं बहुत प्रवेश नहीं करना चाहता, बस इतना ही कह कि इस बात को यहाँ रोक दूंगा कि माँ ने कहा कौशल्या ने कि ठीक है, जब माँ ने भी कह दिया तो जाओ, इसमें तुम्हारा हित छुपा है। और मैं तो कहता हूँ भैया राम बन गए, जरा शब्दों को ध्यान दीजिएगा, राम बन गए इसीलिए राम बन गए। अगर राम बन नहीं जाते तो राम को आज हम लोग शायद याद नहीं कर पाते, अयोध्या के सुख भोग में रह जाते, तो फिर काहे को। तो भैया माँ के आदेश में बच्चे का भला है। माँ ने कहा जा पिता से बात कर ले, ये डर के मारे पिता के सामने, आजकल के बच्चे तो साहब नज़र से नज़र मिला के बात करने लगे हैं महाराज, है ना, नज़र से नज़र मिला के बात करने लगे हैं। और ये डर के मारे अपने पिता के सामने नहीं गई, कही नहीं माँ तुम्हें ही कहना पड़ेगा। माँ ने कहा चल छोड़, हट हट जा। कुल मिलाकर के पिता आए और अपनी पत्नी से कहने लगे देखो इसको समझा दो, 2 दिन में स्वयंवर होने वाला है, और मैंने इच्छा स्वयंवर, उस जमाने में विवाह कई तरीके से होते थे, इच्छा स्वयंवर की रचना मैंने कर दी। यानी ये लड़की अपनी इच्छा से जिस भी राजा से शादी करना चाहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही राजा सुबाहु ने ये बात अपनी पत्नी से कही, लड़की को अवसर मिल गया, लड़की दौड़ के पिता के चरण में गिर पड़ी। कहेंगे पिताजी ये अधिकार आपने मुझको दे दिया? तो कहने लगे हाँ दे दिया बेटा, तू अपनी मर्जी से अपने दूल्हा चुन ले, इच्छा स्वयंवर मैंने रच दिया है। स्वयंवर भी कई तरह के होते थे, पण स्वयंवर, इच्छा स्वयंवर, नाना प्रकार के स्वयंवर होते थे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि तू चुन ले, तो कहे मैंने चुन लिया। कहे किसको चुन लिया? तो कहने लगी सुदर्शन को चुन लिया। जैसे ही सुदर्शन का राजा एकदम भड़क के खड़े हो गए, पिता थोड़ा अपने बच्चों के हित के
इतनी चिंता उसको होती है कि वो थोड़ा सा एकदम से, वो माँ की तरह राजा थे ना, वो किसी बात को हल्के में नहीं लेते थे। बड़े पदों के लोग लापरवाह होते ही नहीं है, वो जानते हैं छोटी छोटी बात कल को चिंगारी बन के कहाँ रूप ले लेगी, तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर पिता एकदम से खड़े हो गए, वो माँ की तरह हल्के में नहीं ली इसकी बात। कहे क्या बोलती हो, अरे वो अयोध्या का जिसको निकाल करके भरद्वाज के यहाँ किसी तरह रूखा सूखा खा के जिंदगी काट रहे हैं दोनों माँ बेटे, उस सुदर्शन की बात कर रही हो क्या? तो कहने लगे हाँ उसी सुदर्शन की बात कर रही हूँ। अब राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बहुत से पिता ऐसा करते हैं, बच्चे पे नाराज होंगे, बेचारी माँ दोनों तरफ से जाती है, एक तरफ बच्चा कहता है तुम बात कर लो, दूसरी तरफ पिता कहते हैं इसको समझा लो, माँ बेचारी बीच में पिसती रहती है। लड़का कहता है पिताजी से बोल दो, पिता कहते हैं इसको समझा लो, मेरे नज़र के सामने से कहते हट जाए नहीं तो इसको हम मार डालेंगे। बड़ी समस्या होती है। अब यहाँ वही सिचुएशन हो गई। सुबाहु ने कहा इसको कह दो हट जा मेरे नज़र के सामने से, वरना हम तलवार चला देंगे, समझ लेंगे लड़की पैदा ही नहीं हुई। ये क्या मूर्खों जैसी बात कर रही है, इसकी हिम्मत देखो, कह रही है कि मैं उससे शादी करूंगी। अरे वो बनवासी है, क्या देगा इसको? मेरे यहाँ के नौकर चाकर भी उससे बेहतर, बड़े लोगों के नौकर चाकर भी बड़ी अच्छी जिंदगी जीते भाई। तो कहे मेरे नौकर चाकर उससे लाख अच्छी जिंदगी जीते, उसको कह रही दामाद बना, मैं दामाद बनाऊंगा, उसके पैर पूजूंगा मैं। अरे बनवासी है। अब लड़की सहम गई, मां ने इशारा किया अभी तुम सामने से हट जाओ, पिताजी नाराज हो चुके हैं। लड़की धीरे से खसक ली वहां से, लेकिन मां ने समझाने की कोशिश की सुबाहु को कि देखिए हम लोगों की एक ही लड़की है, आज तक कभी इसने कोई चीज जिद नहीं की, कोई चीज जिद नहीं किया लड़की ने, पहली बार ये बोल रही है। इसका स्वभाव ही ये नहीं है, जो दिया पहन लिया, जो दिया खा लिया, जहां रखा रह ली। कभी इस बेचारी ने कुछ कहा ही नहीं हम लोगों से। और बच्चे क्या क्या मांगते हैं इसने कभी कुछ मुंह नहीं खोला, आज पहली बार ये जिद पकड़ी है, इसके पीछे कुछ वजह तो होगी। ये कह रही है मैं गौरा मंदिर में गई थी, मां ने आदेश दिया है। अब मां भी सीरियस हो गई थोड़ा कि ये पिता से अगर कह दी तो मामला गंभीर है। जो बच्ची आज तक कुछ नहीं मांगी वो ऐसे बोल रही है। तो कहीं जरा समझाने की कोशिश की अपनी पति को। राजा भी थोड़ा धीरे ठंडे पड़ गए, कहने लगे ठीक है, लेकिन मैंने तो सब राजाओं को बुला लिया, अब मैं क्या करूं? ये सब राजा हैं, कहेंगे एक बार निमंत्रण देते हो, एक बार मना करते हो, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? एक बार बुला रहे हो, एक बार मना कर रहे हो। या तो बुलाते नहीं, तुमको तुम्हारे घर के बारे में ठीक से पता नहीं है कि तुम्हारी लड़की क्या चाहती है, स्वयंवर ठान लिए तुम। राजा हमारी बेइज्जती कर देंगे और हो सकता है सब मिलकर हमारे यहाँ चढ़ाई कर दें। और कुछ राजाओं ने संदेश दे दिया था, हम लोग चल पड़े। उस जमाने में पैदल और हाथी घोड़े से लोग चलते थे, तो महीनों पहले चलना पड़ता था, तब जाके पहुंचते थे। तो कुछ राजा अपने घर से निकल भी चुके थे बड़ी बड़ी सेना लेके वाराणसी की तरफ। अब राजा कहे हम तो बड़ा बुरा फंस गए, ये तो बच्ची है, अब मैं क्या करूं? कभी कभी माँ बाप के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है। अब बच्चे मानने को तैयार नहीं, और पिताजी जो है वहाँ सगाई का वादा करके चले आए। बड़ी समस्या हो जाती साहब, बड़ी समस्या हो जाती। कुल मिलाकर सुबाहु ने कहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अंतोगत्वा स्वयंवर का दिन आ गया और उधर सुदर्शन भी पहुंचाया। माँ का आदेश था, अपनी माँ के साथ जैसे ही सुबाहु को पता चला दौड़। देखिए मेहमान घर पर आ जाए महाराज ना, तो फिर उसका स्वागत, अतिथि देव भव। थोड़ा कष्ट, मैं अभी जिस कथा में गया था उसके पहले एक फौजी के घर में गया था, तो उसने कहा हम लोगों को सिखाया जाता है। हमने कहा क्या? कहे स्वयं को कष्ट हो जाए लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं होने देंगे। हमने कहा क्या बात कह दी आपने? क्या हम लोग की ट्रेनिंग में ये शामिल है कि स्वयं को कष्ट हो जाए दूसरों को नहीं। अतिथि देव भव, ये परंपरा रही है हमारी सनातन काल की। और जिस घर से, सुन लीजिए, जिस घर से अतिथि आवे और उसको एक गिलास पानी न मिले और वो चला जाए, तो शास्त्र कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा देवी भागवत में, कि फिर ऐसी स्थिति में अगर आपके घर से बिना जल पिए वो चला गया, बिना सम्मान पाए चला गया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा
कि वो अपना पाप आपके घर में छोड़ा और आपका कुछ हिस्से का पुण्य लेके चला जाता है। आप नहीं जल पिलाएंगे तो शास्त्रीय परंपरा में पुण्य उसको मिल जाता है कि आपके घर तक वो चलकर आया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। इसलिए कोई आवे उसका सम्मान, उसको जल उल पिलाइए, जिससे भैया हमारा पुण्य हमारे पास, आपका पुण्य आपके पास। आप आए हो, प्रसन्नता के साथ आप विदा भी हो जाओ, हम भी निश्चिंत, आप भी निश्चिंत। समझ रहे हो आप? तो सुबाहु ने जाकर सुदर्शन की पूरी आओ भगत जैसे हर राजा की सुदर्शन का भी किया। जबकि अभी थोड़ी देर पहले अपनी लड़की से कह रहे थे ये तो बनवासी है, लेकिन इज्जत दिया। उसकी मां को, सुदर्शन को एक अच्छे महल में रहने का स्थान भी दे दिया, नौकर चाकर लगा दिए। इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे अतिथि हैं, ध्यान रखना तुम लोग, शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि राजा समझ गए थे कि जैसे हम इनको बनवासी समझ रहे हैं, नौकर चाकर भी वही समझ बैठेंगे और इनका जाने अनजाने में अनादर कर बैठेंगे, और ये अनादर हमको भारी पड़ जाएगा। अतिथि का अपमान अगर हो गया मेरे घर में तो मुझे भारी पड़ जाएगा। इसलिए राजा ने विशेष आदेश दिया अनुचरों को कि इनका ध्यान रखना। बाकी राजाओं को तो जानते थे कि सारे अनुचर जानते हैं खुद महाराज हैं, तो डर के मारे करेंगे, लेकिन इनको सब बनवासी समझ के कहीं अनादर न कर दें अनुचर। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, विशेष ध्यान रखना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि भाई जो मेन मुखिया होता है उसको 10 जगह देखना है, तो काम सौंप देता है, तुम ये देख लो, तुम वो देख लो। अब वो कहाँ कहाँ बेचारा रोज हर दो उसको बहुत चीज़ देखनी है। तो सुबाहु बीच में जाकर हालचाल ले लेते थे, लेकिन जिम्मेदारी दे रखे तो दूसरों को, इनको तकलीफ नहीं होने देना। कुल मिलाकर के वो स्वयंवर का दिन आ गया और सभी राजा सज धज करके आसनों पर बैठ गए और सुबाहु से कहा कन्या बुलाइए। अब बेचारे सुबाहु अंदर भाग के गए, कहे चलो। लड़की ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अब समस्या फिर फंस गई। लड़की ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी बड़ी विनम्रता से उसने कहा, कोई ऐसा नहीं, बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी मैंने तो पहले ही आपको बता दिया मेरा पति, और जब कोई कन्या किसी को पति रूप में स्वीकार कर लेती है, चाहे वो मन से चाहे जैसे, तो फिर बाकी के पुरुष की ओर वो निगाह उठा के भी नहीं देखती है। ये संस्कृति है, ये परंपरा है हमारी, कि आज किसी और के साथ तो कल ऐसे तो भारत में भी अब चलने लगा है। लिव क्या क्या सब शब्द हैं, छोड़ी जाने दीजिए। लिव इन रिलेशनशिप क्या क्या शब्द है ना। खैर, कुल मिलाकर के कहीं मैंने पति नहीं चुना होता, मैं कुमारी होती तो फिर निकल पड़ती, आपके आदेश का पालन करती, लेकिन मैंने मन ही मन चुन लिया है, अब मैं किसी और की ओर नहीं जाऊंगी। हाथ जोड़ के अपने पिता के सामने घुटनों के बल फिर बैठ गई लड़की। अब पिता करें तो क्या करें, फिर गुस्से से अपना पैर पटकते हुए पिता चले गए। जाकर भाई पिताओं को बाहर भी तो सामना करना है, समाज को भी तो देखना है। पुरुषों के साथ यही तो समस्या है कि एक तरफ घर भी संभालना है, दूसरी तरफ समाज को भी देखना पड़ता है उनको। अब बाहर जाके क्या कहेंगे, वो यही चिंता में पड़ गए कि बाहर जाके कहूँगा क्या। सभा में पहुंचे, हाथ जोड़ दिया राजाओं के सामने। कभी कभी बच्चों के लिए माँ बाप को देखिए, मैंने हाथ जोड़ दिया। सुबाहु वाराणसी का महाराज आज अपनी बिटिया के चलते हाथ जोड़ के कहता है मुझे माफ कर दो आप लोग। मेरी बिटिया जिद पकड़े हुए है, सुदर्शन से ही वो विवाह करने के लिए तैयार है। वो कहती है मैंने पति चुन लिया, आप बरमाला लेके मैं क्यों जाऊं? अगर बरमाला लेके जाऊंगी तो सुदर्शन के लिए जाऊंगी। बाकी राजा तो कहे ठीक है कोई बात नहीं, इच्छा स्वयंवर था, उसने इच्छा से चुन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन युधाजित पहुंचा हुआ था, अपनी नाती को लेकर शत्रुजित को जानता था। राजनीति कहती है कि उस जमाने में 2 पावरफुल सेंटर थे, एक अयोध्या और दूसरा वाराणसी। वो जानता था कि इन दोनों के बीच रिश्ता हो गया तो फिर उस समय ऐसा कोई नहीं था जो इन दोनों राज्यों को ललकार सके। राजनीति में कुछ संबंध। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते